राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। समय के महत्व को जो समझ लेता है
वही अपने समय को सार्थक कर पाता है। हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ये दिव्य समय काल प्राप्त हुआ है, ये भगवान की अत्यंत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसको अगर महत्व हृदय में धारण कर लिया, ये बात अगर स्वीकार कर ली हृदय से कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो जो मिला है उसके प्रति आदर बुद्धि होने के कारण इस समय को हम सार्थक कर पाएंगे। समय के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है तो समय सार्थक नहीं हो पाता, बल्कि प्रमाद में व्यतीत होता है। और ये प्रमाद ही बंधन है। महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किया गया वह यही कहा गया कि प्रमाद ही बंधन है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष इतना समय होता है, ये पलक झपकी इतना समय होता है निमिष। इतना भी समय श्यामा श्याम के भजन के विरुद्ध गया, विपरीत गया, तो बात बिगड़ जाएगी। यही प्रमाद अवस्था है। प्रमाद ही मृत्यु है साधक की। यहां तक भी महापुरुषों से श्रवण किया गया, प्रमाद ही मृत्यु है। किस बात में प्रमाद? भगवत स्मृति में प्रमाद। जो हमें जीवन में प्राप्त हुआ है वो सुदुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सबके भाग्य में, सबके प्रारब्ध में ये वस्तु होती नहीं है जो हमें प्राप्त हुई है भगवत कृपा से। इष्ट गुरु की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है वे सबके जीवन में प्राप्त नहीं होता है। एक प्रमाद अवस्था, एक पशुवत जीवन लोग जी करके मर जाते हैं, लेकिन अपने कल्याण का उपाय नहीं कर पाते। और ये वह भूमि है जहां कल्याण का भी कल्याण हो जाता है, मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। वह भूमि है, वह हमें प्राप्त हुआ है। विचार ये रखना चाहिए हृदय में, विचार अपनी दिनचर्या में ये रखना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या मिला है। वो वस्तु प्राप्त हुई है जो सुदुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त हुआ है। अगर इस समय के प्रति हमारी दृष्टि नहीं रही, इसके प्रति हमने आदर बुद्धि नहीं, आदर बुद्धि का अर्थ यही होता है कि इस समय को जीवन में धारण करके, इस समय को आदर के साथ स्वीकार करके इसके प्रति महत्व बुद्धि रखना और पूर्ण रूपेण इस वातावरण के प्रति पूर्ण महत्व बुद्धि रखकर समर्पित हो जाना। इसके प्रति जो हमें प्राप्त हुआ है ना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, तब तो हम बच सकते हैं। अन्यथा सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, समय ने हमारा साथ नहीं दिया, भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। इस प्रकार से हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, लेकिन अपना सब कुछ खो बैठेंगे। किसी के ऊपर दोष आरोपण करने से बात नहीं बनती है। अपने हृदय में देखना पड़ता है हम कहां अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस समय को सार्थक करने की चेष्टा करनी चाहिए। सार्थक क्या करना है? सार्थक यही करना है, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। इस संसार की कोई भी परिस्थिति सुखद या दुखद आपका कल्याण करने में सक्षम नहीं है। गुरु आज्ञा ही आपका कल्याण करने में सक्षम है। यहाँ की परिस्थिति सुखी दृश्य दिखा करके हमें आकर्षित कर ले या दुखी दृश्य दिखा करके हमें आकर्षित कर ले, वो आकर्षण हमारा पतन ही करेगा, चाहे वह सुख स्वरूप में आए या दुख स्वरूप में। सुख स्वरूप अर्थात जिसको हम सुख मानते हैं, उस स्वरूप को धारण करके वे परिस्थिति आवे या दुख स्वरूप में वे परिस्थिति आवे, दोनों तरफ से हमारा कल्याण नहीं करेगी वे परिस्थिति। कल्याण करेंगे तो केवल गुरुदेव के वचन कल्याण करेंगे। अगर हमारे जीवन को लाभ पहुंचाएंगे तो केवल गुरुदेव की वाणी लाभ पहुंचाएगी। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने समय को सार्थक करने के लिए
हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी के प्रति पूर्ण रूपेण महत्व हृदय में धारण करके जैसा वो कह रहे हैं उनके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे, असफल होंगे, नहीं कर पाएंगे, तो गुरु प्रताप हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम प्रयास ही ना करें, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, तो बात नहीं बनेगी। हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसा गुरुजन आदेश करते हैं, जितनी अपनी बुद्धि की क्षमता है, जितनी अपनी योग्यता है, उसके अनुसार ही गुरुजन आज्ञा प्रदान करते हैं। उस आज्ञा को पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। जहां अपने आप को असमर्थ पाएं तो हमें व्याकुल हो जाना चाहिए। हमें व्याकुल होकर के प्रभु से, गुरु चरणों से, गुरु पादुका जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हम आपके योग्य बन जाएं, आप कृपा करिए। हम में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप कृपा करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। भगवान की कृपा से सब संभव है। बस हम उस कृपा के प्रति दृष्टि रखें। कृपा के प्रति दृष्टि रखने का मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति आदर बुद्धि रखें, वरना जो प्राप्त हो रहा है वे आगे प्राप्त नहीं होगा। सच मानिए, ये काल भगवान ऐसा निर्दय रूप धारण कर लेते हैं कि सबको अपने जिह्वा का ग्रास बना लेते हैं। सबको भगवान कृपा करते हैं, अपने निज पार्षद जनों को, अपने निज पार्षद जनों को भेजते हैं, या एक भाव स्वयं ही पार्षद स्वरूप को ग्रहण करके जीव जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। केवल उनकी बात को आदर पूर्वक स्वीकार करने से हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा अगर आदर नहीं दिया महापुरुषों के वचनों को, तो फिर पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। महापुरुष जनों का जो ये अनुगत्य होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान चयन करते हैं कि किसको क्या सेवा प्रदान करनी है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। ये जो समय प्राप्त हुआ है, ये बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ है, और बिना श्री भगवान की कृपा के ये प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कृपा से प्राप्त हो गया है तो हम पूर्ण रूपेण अपना पूरा परिश्रम लगाकर, अपनी पूरा जितना हमारे अंदर बल है, उस बल को पूरा श्री हरि के चरणों में समर्पित करके जब हम उनके भजन में तल्लीन रहेंगे, तो निश्चित मानिए फिर उनका बल प्रादुर्भूत होगा, उनके बल का प्रादुर्भाव होगा, और उनके बल के द्वारा, उनके कृपा बल के द्वारा, उनकी कृपा शक्ति के द्वारा हम उस परम वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर अपना पूरा परिश्रम हमने नहीं झोंका तो उनका बल प्रकट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार फिर अपने बल की झांकी कराने लगता है। मेरे अंदर ये बल है, मेरे अंदर ये बल है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये तभी समाप्त होता है जब अपने पूरे प्रयास को झोंक दिया जाता है, और पूरा प्रयास अपना लगा दिया, बात नहीं बनी तो बस हाथ खड़े हो गए, फिर अश्रु ही उसका प्रयास होते हैं केवल। अब उससे कहा जाए कि कैसे प्राप्त करोगे, वो रो पड़ेगा। रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता, अश्रुओं के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता, बस अश्रु ही उसकी माला होती है। अश्रु रूपी मोतियों से वे भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण करता रहता है। ये स्थिति लाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास लगाना पड़ेगा। एक बार अपने को पूर्ण रूपेण, जितना अपने अंदर बल है उस पूरे बल को लगाना पड़ेगा। जब हम निर्बल हो जाएंगे, अपना बल नहीं रह जाएगा, तो प्रभु कृपालु हैं, उन्होंने अपनी प्राप्ति के लिए हमें स्वीकार किया है। वे ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अपना बल जब तक रहेगा तब तक इस बात का हमें अनुभव नहीं होगा। इसलिए समय को खूब सार्थक कर लें। बुद्धिमान मनुष्य वही है कि जो प्राप्त है उसका पूर्ण रूपेण सदुपयोग कर ले। बुद्धिमान मनुष्य वही है। इसलिए जो हमें प्राप्त है वह बहुत दुर्लभ है, ये भी बात जान लीजिए। सब सुलभ है संसार में, सब सरल है, लेकिन हरि जनों की प्राप्ति, भगवान के प्रेमी जनों की प्राप्ति, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है।
वो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई है। भगवान जब कृपा करते हैं तब अपने निज जनों का संग दे देते हैं, और उस संग का लाभ तभी हम ले पाएंगे जब पूर्ण रूपेण श्रद्धा युक्त होकर के उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। महापुरुषों का संग उनकी आज्ञा का पालन है, ऐसा अनेक बार हम गुरुजनों के मुख से श्रवण करते हैं। इसलिए आज्ञा पालन ही महापुरुषों का संग है। महापुरुषों का संग तभी सार्थक होगा जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये भगवत कृपा वपु होते हैं, कृपा रूप जूपु धर्यो, ये भगवत कृपा वपु होते हैं महापुरुष जन। ये महापुरुष जन भगवान के द्वारा चयनित होते हैं, चयन करके हमारे कल्याण के लिए भेजे गए हैं। इसलिए अगर वह प्रयासरत हैं तो हम भी अपना पूरा प्रयास लगा दें तो उनका प्रयास सफल हो जाएगा। हम अपना पूरा प्रयास नहीं लगाएंगे तो उनका प्रयास निष्फल हो सकता है। अपना प्रयास पूरा लगा दें। अपना प्रयास पूरा लगाने से क्या होता है कि हम अपने को सामर्थ्यहीन समझकर फिर पूर्ण रूपेण उनके समर्पित हो जाते हैं, फिर उनका कृपा प्रसाद हमें ऊंचा उठाता है। अपना प्रयास नहीं लगाते, अपने अहंकार को समर्पित नहीं करते, तो महापुरुष जन प्रयास करते भी रहें तब भी हमारा अहंकार उनके प्रयास में आड़े आ जाता है। इसलिए इस अहंकार को समर्पित करके पूर्ण रूपेण कठपुतली की भांति अपने जो आचार्य महापुरुष जन हैं उनके हाथ की कठपुतली बन जाना, यही सार्थक करना है जीवन को। श्री भगवान प्रश्नोत्तरी में कह रहे हैं, प्रश्न किया गया कि आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है। तो भगवान ने उत्तर दिया, वे अपना कुछ अधिकार ही नहीं मानता और न चाहता ही है। फिर प्रश्न किया कि उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं उसे अधिकार। तो यही बात कह रहे हैं भगवान कि हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूं अधिकार। ये जितने भी महापुरुष जन हमें प्राप्त हुए हैं, ये भगवान के द्वारा अधिकार दिया गया है, कृपा रूपी अधिकार दिया गया है। ये कृपा के वपु हैं। जैसे भगवान की कृपा अगर कोई स्वरूप धारण कर ले तो वो क्या होगी? महापुरुष जन। भगवान सीधे कृपा नहीं करते, भगवान महापुरुषों के द्वारा कृपा करते हैं, क्योंकि कृपा के स्वरूप महापुरुष जन हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो मैं अधिकार प्रदान करता हूं। तो साधक ने प्रश्न किया कि आपको भी आवश्यकता होती है क्या? भाई, आवश्यकता तो कहीं ना कहीं हमारे पास किसी चीज की कमी हो तब आवश्यकता का आविष्कार होता है, आवश्यकता प्रकट होती है। कोई वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे पास नहीं है तब आवश्यकता प्रकट होती है। तो आपको भी कोई आवश्यकता रहती है क्या? भगवान ने कहा हाँ, मुझे भी एक आवश्यकता है। कितनी हृदय को द्रवित कर देने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं हाँ, मुझे एक आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे बिछुड़ गए हैं, जो संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वह मेरी आवश्यकता है। जो मुझसे बिछुड़ गए हैं वो वापस मुझसे आकर मिलें, ये मेरी आवश्यकता है। इतना प्यार करते हैं प्रभु। हमारा प्यार तो क्या है, अपनी कामना के लिए हम भगवान से प्यार करते हैं, हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, हमें धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, शांति मिल जाए, क्लेश समाप्त हो जाए, इस सब के लिए हम भगवान से प्यार करते हैं। लेकिन भगवान केवल हमारे लिए हमसे प्यार करते हैं। ये कब अनुभव में आएगा? जब भगवान से भगवान के लिए हम प्यार करेंगे, तब हमें अनुभव में आएगा कि भगवान भी हमसे हमारे लिए प्यार करते हैं। देखिए, पूर्ण काम है प्रभु, पूर्ण काम, कोई कामना नहीं है, पूर्ण काम है प्रभु। लेकिन उनको भी एक आवश्यकता है। महापुरुषों का अनुभव ये भगवत प्रदत्त होता है। ये भगवान की स्वयं की वाणी है कि हाँ, मुझे आवश्यकता होती है। संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता होती है, वो मेरी आवश्यकता है, वो मुझे आवश्यकता होती है। तो प्रश्न किया कि उस समय आप उस भक्त को कितना अधिकार देते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, जितना मुझको उसके द्वारा कार्य कराना होता है उतना अधिकार दे देते हैं। जितना कार्य कराना होता है उतना अधिकार दे देते हैं। साधक ने प्रश्न किया, ये अधिकार क्या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं, किसी किसी को देते हैं? भगवान ने कहा, उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ उस अधिकार को लेना चाहता है
उन सभी को ये अधिकार दे सकता हूं। जो उदासीन है, जो भजन परायणी ही है, उसको ये अधिकार प्रदान नहीं करता, लेकिन जो उस अधिकार को लेना चाहता है उसको मैं अधिकार प्रदान कर देता हूं। एक सूत्र यह है कि जो उदासीन है उसको नहीं देता, और जो अधिकार लेना चाहता है उसको मैं प्रदान कर देता हूं, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के जन होते हैं उसके अनुसार। लेकिन एक आगे वर्णन करेंगे श्री भगवान कि जो मेरी हाथ की कठपुतली बन गया है, उसका कोई ये भाव नहीं है कि ऐसा ही हो, मैं उदासीन वृत्ति से ही रहूं या मैं व्यवहारिक वृत्ति में ही रहूं, कि मैं ऐसा ही रहूं, कि मैं ऐसा ही रहूं। जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपनी जीवन को ढाल चुका, अर्थात मेरा जो हृदय की इच्छा है वह उसके हृदय की इच्छा बन गई है, उसको भी मैं अधिकार प्रदान कर देता हूं। पहले तो देखता हूं उसके हृदय की मांग क्या है, वे उदासीन रहना चाहता है या व्यवहार में पारंगत है। इन दोनों में से कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे हाथ की कठपुतली बना हुआ है, तो भी मैं उसको ये अधिकार प्रदान कर देता हूं। या तो जो व्यवहार में पारंगत हो उसको प्रदान करता हूं, या जो मेरी हाथ की कठपुतली बना हुआ है कि जो ही प्यारो करे सोई मोए भावे, इस प्रकार से तो मैं उसको ये अधिकार प्रदान करता हूं जीव जगत के कल्याण का। उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ इस अधिकार को लेना चाहता हूं, उन सभी को ये अधिकार दे सकता हूं। तो साधक ने प्रश्न किया कि धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं? कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं? कौन ऐसा स्वभाव वाला भक्त है जिसको आप ये अधिकार देते हैं जीव जगत के कल्याण का, अर्थात आप अपना कार्य उसके द्वारा कराते हैं, ऐसा अधिकार किसको प्रदान करते हैं? तो बोले जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव होता है। अगर दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं के प्राण भी देने पड़े, तो वो प्राण देने में भी किसी प्रकार का कोई हृदय में ग्लानि नहीं रखता है, और प्राण देने के लिए आतुर रहता है कि मेरे प्राण देने से अगर दूसरे का कल्याण हो जाता है तो मैं प्राण दे सकता हूं। ऐसे स्वभाव वाला, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसे कार्यों को करने वाला, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है, और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूं। अधिकार देने का अर्थ समझते हैं? महापुरुषों को भगवान ऐसा अधिकार दे देते हैं कि अगर महापुरुष जन कह दें कि प्रभु इससे मिल जाओ, तो प्रभु भी उस बात को नहीं काट सकते, ऐसा अधिकार प्रदान कर देते हैं। जैसे अपना अधिकार आपको दे दिया जाए, अधिकार देने का अर्थ होता है अब आप जो चाहोगे वो हम करेंगे। इसी प्रकार से भगवान अपना पूरा अधिकार महापुरुष जनों को दे देते हैं। जब महापुरुष जन भगवान के हाथ की कठपुतली बन गए, तो भगवान ने अपना पूर्ण अधिकार महापुरुष जनों को दिया, और भगवान महापुरुषों के हाथ की कठपुतली बन गए। जैसा जिसको चाहें, जब चाहें, जिस प्रकार चाहें उसको भगवान का दर्शन करा सकते हैं। महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, महापुरुष ऐसे सामर्थ्यशाली हैं। श्री राधा बाबा महाराज का वचन है कि और तो चमत्कार मैं नहीं जानता, लेकिन एक चमत्कार तो मेरे अंदर है। क्या? कि जिसको इस संसार में कोई स्वीकार नहीं करता, उसे मैं स्वीकार कर सकता हूं। ये महापुरुषों का स्वभाव है। जिसको संसार में कोई स्वीकार नहीं करता, उसको महापुरुष जन स्वीकार कर लेते हैं। कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको महापुरुष जन स्वीकार कर लेते। कितनी बड़ी बात है। हम योग्य हैं क्या महापुरुष जन हमें स्वीकार करें? हम उनके योग्य हैं या कदापि कभी बन पाएंगे क्या? लेकिन ये उनकी उदारता है, क्योंकि भगवान की कृपा अवतार है ना, भगवान के कृपा अवतार हैं, तो कृपा समुद्र है, वे हम जैसों को स्वीकार कर लेते हैं। यही बात कह रहे हैं कि मैं अपना पूर्ण अधिकार उस भक्त को दे देता हूं जो ऐसे स्वभाव वाला होता है। तो साधक ने प्रश्न किया, क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते? भाई प्राप्ति हो गई तो सबका स्वभाव एक सा हो जाना चाहिए? भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है प्राय वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है। कोई बहुत व्यवहारिक है, कोई उदासीन है, कोई एकांत प्रिय है, कोई किसी से वार्ता नहीं करता, कोई तो जो स्वभाव साधन काल में हमारा बन जाएगा वही सिद्धावस्था में होगा। तो ऐसे ही अलग अलग स्वभाव के जन देखे जाते हैं।
महापुरुष जन अलग अलग स्वभाव के देखे जाते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो एक रहती है, सामान्य स्थिति रहती है। राग द्वेष हर्ष शोक आदि ये जो विकार हैं, संसार के द्वंद्व हैं, ये किसी भी महापुरुष के अंदर नहीं होते, लेकिन जो स्वभाव है वो अलग अलग हो सकता है, साधन काल में जैसा स्वभाव हो जाता है उस प्रकार से। किंतु हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों का अत्यंताभाव सभी में हो जाता है, एवं समता शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से होती है, तथा शास्त्राज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी से भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म शास्त्रानुकूल क्रियाएं मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग देखने में आते हैं। साधक ने प्रश्न किया कि फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अंतर होने में क्या हेतु है? बाहरी क्रियाएं में अंतर कैसे है? जब आंतरिक स्थिति समान हो गई तो बाहरी क्रियाओं में अंतर कैसे है? तो भगवान ने कहा किसी का एकांत में बैठकर साधन करने का स्वभाव होता है और किसी का सेवा करने का स्वभाव होता है। किसी अलग अलग स्वभाव के उपासक जन होते हैं, किसी का एकांत में बैठकर भजन करने का स्वभाव होता है और किसी का सेवा के साथ भजन करने का स्वभाव होता है। स्वभाव प्रारब्ध और बुद्धि भिन्न भिन्न होने के कारण तथा देश काल और परिस्थिति के कारण भी बाहर की क्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। फिर साधक ने प्रश्न किया कि ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। ऐसी अवस्थाओं में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूर्ण अधिकार दें। भगवान ने कहा इसमें उत्तम मध्यम कोई नहीं है, सभी उत्तम है। ऐसा नहीं कि जो प्रकट महापुरुष जन हो गए जीव जगत का कल्याण कर रहे हैं वे उत्तम है और जो एकांत में बैठ करके भजन कर रहा है वह, ऐसा नहीं है। सब उत्तम है, लेकिन सबके स्वभाव को देखते हुए और मैं जिसके अंदर वे गुण देख पाता हूं उसको जीव जगत के कल्याण के लिए मैं लगाता हूं। सभी उत्तम है, जिसके स्वभाव में स्वाभाविक ही सेवा करने का उत्साह विशेष होता है उसके ऊपर सेवा का भार विशेष दिया जाता है। भगवान कह रहे हैं जिसके स्वभाव में सेवा करने का ज्यादा भाव होता है उसको सेवा का भार अधिक दिया जाता है। साधक ने प्रश्न किया आपके बतलाए हुए सेवा में तो सबको उत्साह होना चाहिए, सबको उत्साह होना चाहिए कि मेरे स्वामी ने सेवा बतलाई है। तो भगवान ने कहा मेरे बतलाए हुए सेवा में उत्साह तो सभी को होता है, किंतु मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही सेवा का भार देता हूं। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो मैं उसको भार नहीं भेजता। जिसका लोक सेवा करने का स्वभाव होता है उसके जिम्मे लोक सेवा का कार्य लगा देता हूं। जिसमें विशेष उपरामता देखता हूं उसके जिम्मे सेवा नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूं उसके अनुसार ही उसके जिम्मे सेवा का कार्य मैं लगाता हूं। साधक ने प्रश्न किया किंतु भक्त तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निसंकोच भाव से उसको सेवा का भार दे सकें। अब ये जो पीछे भेद हुआ कि जो उपराम रह करके भगवान का भजन करता है, ये जो सेवा के प्रति भाव रखता है, उसके स्वभाव को देख करके भगवान सेवा कार्य दें, तो भगवान ने उसकी आनी रखी, निसंकोच भाव से सेवा प्रदान नहीं करी। भगवान ने उसके स्वभाव को, उसके भाव को प्रधान रखा, अपने भाव को गौण कर दिया, अर्थात निसंकोच भाव से उसे सेवा का कार्य नहीं दिया। तो देखिए कितने चतुर होते हैं महापुरुषजन, एक एक बात को कैसे खोल करके वर्णन करवा रहे हैं भगवान से। कह रहे हैं कि आपने कहा कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको मैं वैसी सेवा प्रदान कर देता हूं, लेकिन भक्त का स्वभाव तो ऐसा ही होना चाहिए ना जिससे आप निसंकोच भाव से उसको सेवा का भार दे सकें। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है कि आप निसंकोच भाव से उसे सेवा का भार दें। आपको ये संकोच ना हो कि अगर मैंने इसे ये सेवा प्रदान करी तो ये खिन्न हो जाएगा, ये विचलित हो जाएगा, ऐसा ना आवे आपके अंदर। आप निसंकोच भाव से सेवा प्रदान करें, उसके लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही एकमात्र उपाय है। अनन्य शरण का अर्थ होता है भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देना। यह अनन्य, कोई और उसकी इच्छा नहीं है, कोई और उसका आश्रय स्थल नहीं है, कोई और उसका भरोसा नहीं है। अपनी उपरामता, अपना एकांत, इसका कोई उसके हृदय में भाव नहीं है। उसके हृदय में बस यही भाव है प्यारे की क्या इच्छा है। ऐसी अनन्य शरणागति जो स्वीकार करता है उसको मैं निसंकोच भाव से सेवा प्रदान करता हूं।
निसंकोच भाव से सेवा प्रदान करता हूं। साधक ने प्रश्न किया, अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना, मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना, यही अनन्य शरणागति है। यही अनन्य, ऐसे अनन्य शरणागतों को मैं निसंकोच भाव से सेवा प्रदान करता हूं, निसंकोच भाव से सेवा प्रदान करता हूं। साधक ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपका चिंतन करना मुझे भी अच्छा मालूम पड़ता है, किंतु मन स्थिर नहीं होता, जल्दी से इधर उधर भाग जाता है। मैं भी ऐसा चाहता हूं कि मैं भी आपका चिंतन करूं, आपकी जैसी आप चाहते हैं वैसा बनने का भरसक प्रयास करता हूं, लेकिन ये मन बार बार भटक जाता है, इसका क्या कारण है। सो शेष चर्चा इसकी आगे। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कैसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, क्या कारण था, उसी का वर्णन अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। अपने लोगों ने श्रवण किया, इंद्रद्युम्न राजा पर भी प्रसन्न होकर श्री भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि मैं तुम्हें इस स्वरूप से, नील माधव स्वरूप से दर्शन नहीं दूंगा, जगन्नाथ स्वरूप से दर्शन दूंगा, तो तुम जाओ और तुम्हें समुद्र के किनारे एक सुंदर लकड़ी वृक्ष का तना प्राप्त होगा, दारू ब्रह्म जिसे कहेंगे वह प्राप्त होगा, उसमें शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह होंगे, उसे तुम लेकर के दिव्य विग्रह प्रकट कराओ। पूरा प्रसंग अपने लोगों ने श्रवण किया। इंद्रद्युम्न राजा को वे प्राप्त हुए, दारू ब्रह्म प्राप्त हुए, और उनको विश्वावसु, श्री विद्यापति जी और श्री ललिता जी ने निकाला, और निकाल करके फिर उनकी विग्रह बनाने के लिए अनेक जो शिल्पकार हैं उनको बुलवाया गया, लेकिन जो भी छैनी हथौड़ा लगाता सब उसके टूट फूट जाते। तो स्वयं भगवान ही एक वृद्ध का रूप धारण करके और झोला में सब छैनी हथौड़ा लेकर के आए और अपने श्री विग्रहों के निर्माण के लिए आगे आए। और उन्होंने कहा, हम निर्माण करेंगे, लेकिन 21 दिनों में निर्माण होगा, इससे पहले आपको दरवाजा नहीं खोलना है। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो फिर बात नहीं बन पाएगी। जब तक इन श्री विग्रहों का निर्माण चलेगा तब तक बाहर वाद्य यंत्र बजाना जारी रखें। यह भी नियम दिया गया कि बाहर वाद्य यंत्र बजते रहने चाहिए। सुगुप्तयाम महावेद्याम स्वयं सोवतरिष्यति प्रच्छद्यन्ताम दिनान्येषा यावत् पंचदशानि वै उपस्थितोऽयं यो वृद्धः शस्त्रपाणिस्तु वृद्ध की ये नमन्ता प्रवेश्यैव द्वारं बध्नन्तु यत्नतः। शीघ्र ही उचित ढंग से भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक वृद्ध बढ़ई अपने औजारों के साथ प्रकट हुए। ये स्कंद पुराण उक्त लीला है। इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना होगा, ये भगवान ने आज्ञा करी थी, ऐसा होगा। अब वो आए, उन्होंने आज्ञा करी वृद्ध ब्राह्मण ने कि हम अंदर निर्माण करेंगे और बाहर वाद्य यंत्र बजते रहने चाहिए। वाद्य यंत्र क्यों बजते रहने चाहिए? बोले क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ते ही व्यक्ति बहरा हो जाएगा। अगर अंदर से छैनी हथौड़ा की आवाज आ रही है और किसी ने श्रवण करी तो बहरा हो जाएगा। इन दिनों कोई भी भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि कार्य करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा वे अंधा हो जाएगा और समस्त राष्ट्र के लिए महाभय उपस्थित होगा। यदि इनमें से कोई भी नियम भंग होगा तो संपूर्ण राज्य और राजा को दंड भुगतना पड़ेगा। तब स्वयं नारद और राजा ने इन उपदेशों का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय में एक वृद्ध बढ़ई वहां आ पहुंचे। उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने स्वप्न में जिन विग्रहों को देखा था, मैं इस दिव्य दारू की सहायता से उनका निर्माण करूंगा। स्वप्न में भी दर्शन हुआ इंद्रद्युम्न राजा को श्री विग्रहों का। यह कहकर वृद्ध बढ़ई रूपी स्वयं भगवान ने महावेदी में प्रवेश किया। पंचराष्ट्रीय विग्रह उपासना पद्धति के अनुसार भगवत विग्रह 3 तरह के होते हैं, स्वयंभू,
महाजन सेवित और न्यास पूर्वक वेद मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित। एक तो स्वयंभू होते हैं, स्वयं प्रकट, स्वयं जिनका प्राकट्य हुआ हो। एक महाजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा सेवित होते हैं वो, और एक जो वेद मंत्र आदि के द्वारा जो प्रतिष्ठित किए जाएं वह। एक एक करके दिन व्यतीत होने लगे और सबकी उत्सुकता बढ़ने लगी। कुछ दिनों के पश्चात एक अपूर्व दिव्य गंध हवा में भर गई। कुछ दिनों के पश्चात एक अपूर्व दिव्य गंध हवा में भरी। आकाश और स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंगा की फुहारों से वातावरण शीतल हो गया। देवी देवता बाहर से स्तुति गान करने में निमग्न हो गए। इस प्रकार से बड़ी दिव्य ध्वनि होने लगी। क्रमशः 14 दिन हो जाने पर, और कहीं कहीं 15 दिन का भी वर्णन आता है, वो कल्पांतर भेद हो सकता है। क्रमशः कहीं 14 दिन और कहीं 15 दिन हो जाने पर ज्येष्ठ पूर्णिमा में बंद द्वारों को खोलने पर राजा ने जिन अत्यंत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन किए वे सब आवरण से रहित थे, जो स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित थे। ऐसे दिव्य श्री विग्रहों का दर्शन किया। और जैसा कि और भी ग्रंथों में वर्णन हुआ, जो अपने जनों ने पूर्व में श्रवण किया, कि उनकी जो पत्नी थी गुंडिचा, उन्होंने कहा कि अब बहुत दिन हो गए हैं और ये भूखे प्यासे कहीं पधार ना गए हों, इसलिए आप इस दरवाजे को खुलवाइए। इतने दिन हो गए, अब तो कोई ऐसी जो थोड़ी बहुत ही श्रवण में शब्द भी आ रहे थे अंदर से, वह भी अब नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आप दरवाजे को खुलवाइए। खोला तो वो अपूर्ण विग्रह जैसा उन्हें दर्शन में आया। तब पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजा, इन चारों विग्रहों को भली भांति आच्छादित करके उन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग प्रदान करो। नीलाम्ब्रश्यामलं विष्णु शंखेन्दु धवलं बलम रक्तम सुदर्शनम चक्रम सुभद्राम कुमकुमारुणाम। किस किस विग्रह को क्या क्या रंग प्रदान करने हैं ये वर्णन किया। भगवान जगन्नाथ का रंग सावन के बादलों के समान श्याम होना चाहिए, सावन के बादलों के समान। वंशी विभूषित कराम नवनील नाभाम। कैसा श्री श्याम सुंदर का आभा मंडल है, नवनील धावम, जैसे नवीन मेघ, वैसा जिनका सौंदर्य है, ऐसे श्री श्याम सुंदर। तो वही बात कह रहे हैं, जैसे सावन में जैसे बादल होते हैं नीले नीले, ऐसा सुंदर श्री श्याम सुंदर का दर्शन होना चाहिए, ऐसा रंग उनमें। बलराम जी का रंग पूर्ण चंद्र के समान उजला गौर होना चाहिए। सुभद्रा जी का केसरिया और सुदर्शन जी का लाल और सफेद रंग होना चाहिए, यह आदेश हुआ, स्कंद पुराण में वर्णन है। उन्हें सदैव छाल के बने वस्त्रों वल्कल लेप से ढकना चाहिए। हे राजा, तुम्हें भी बिना वस्त्र के भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्व संस्कारों का मोचन करके नमन अंग संस्मरण करना चाहिए। हे राजा, उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करो। नील पर्वत के ऊपरी भाग में जो वटवृक्ष है उसके वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर, और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो सुमहत स्थान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1 सहस्त्र हस्त ऊंचा, 1 सहस्त्र हस्त ऊंचा, 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाओ। उसी में भगवान की स्थापना करो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य श्वेत वाराह कल्प के स्वरोचित मनवंतर के प्रथम चरण में हुआ। अभी मंदिर की ऊंचाई जो है वह 250 फुट है। अभी जो मंदिर की ऊंचाई है 250 फुट ऊंची है। अब जगन्नाथ के दर्शन करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत करने पर उन्होंने भगवत विग्रहों पर वस्त्र एवं लेप आदि से श्रृंगार करने के उपरांत महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। आकाशवाणी हुई, श्रवण किया इंद्रद्युम्न राजा ने, और फिर श्री भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के अंगों पर लेप करके फिर वस्त्र पहना करके वो पर्दा खुलवा दिया। तब भगवान को अपने भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ वस्त्रंग अलंकारों से सुसज्जित देखकर सभी लोग एवं स्वयं राजा इंद्रद्युम्न आनंद के सागर में डूब गए। उनके नेत्रों से छल छल आंसू टपकने लगे। इतने दिन की प्यास थी, वे प्यास आज पूर्णता को प्राप्त हुई, तो आंखों से अश्रु, खुशी के अश्रु
आनंद के अश्रु टपकने लगे। वे हाथ जोड़कर खंबे की भांति स्थिर मुद्रा में खड़े हो गए। विभिन्न ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तुति करी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप दया के सागर हो। कहाँ ब्रह्मादि देवताओं के मुकुटों में मग्न हुए आपके चरण कमल, अर्थात आपके चरण कमलों को सदा ब्रह्मादि देवता प्रणाम करते रहते हैं। उनके मुकुट सदा आपके चरणों में तल्लीन रहते हैं। कहाँ आपके वो चरण कमल और कहाँ मल मूत्र हड्डी से बना और चमड़े से ढका हुआ मेरे जैसा दीन व्यक्ति का अधम शरीर। अपने इंद्रिय भोगों को भोगने की भावना से मैं संसार में भटकते हुए अनेक कष्ट पा रहा हूं। अतः मेरे समान कोई अन्य दुखी नहीं है। मैं असीमित इंद्रियों सुखों, अपने परिजनों और सांसारिक विषयों के बंधन में बंधता जा रहा हूं। इनसे मुझे क्षणिक सुख नहीं मिलता, फिर भी उसकी आशा में जी रहा हूं। सुख नहीं प्राप्त होता, लेकिन सुख मिलेगा इस आशा में मैं जी रहा हूं। मेरे पास विशाल साम्राज्य और विपुल धन संपदा है। मैं युवा हूं, बलशाली हूं। मेरी पत्नी सुख देने वाली हैं और कोई अन्य राजा हम पर आक्रमण करने या हमें क्षति पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते। ये इस लोक का सुख है। लेकिन ये सब वस्तु प्राप्त होने पर भी जिनकी लोग कामना करते हैं वे सब वस्तु मुझे प्राप्त हैं, परंतु मुझे इनकी तनिक भी परवाह नहीं है। कृपा करके आप अपनी पावन दया दृष्टि डालकर मुझे क्षणिक सुख के सागर से उबारिए जो नाना दुखों और पीड़ाओं से ग्रस्त है। आप अपनी कृपा दृष्टि करिए कि जो संसार का क्षणिक सुख है इससे मैं बाहर निकलूं और आपके चरण कमलों की शरणागति स्वीकार करूं। मेरी एकमात्र यही कामना है कि मैं निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान चिंतन करूं। आपके भक्तों को कोई भौतिक लालसा नहीं होती। उनके लिए अखिल ब्रह्मांड का सुख भी तुच्छ है। भक्ति भाव के अमृत सागर में रहने वाले आपके शुद्ध भक्त निश्चित ही ऐसे आनंद में मग्न रहते हैं जिसके समक्ष आनंद के अन्य सब स्रोत तुच्छ रह जाते हैं। ऐसे आनंद में वो निमग्न रहते हैं आपके जो अनन्य भक्त हैं कि और जितने भी आनंद के स्रोत हैं वे तुच्छ हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भक्ति में सेवा की तुलना में अन्य किसी भी प्रकार के आनंद को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें। जिस सुख को आपके भक्त प्राप्त करते हैं उस सुख को मैं भी किंचित प्राप्त कर पाऊं। सभी ने राजा की प्रार्थना दोहराई। जैसा राजा प्रार्थना करता है ऐसे सब जनों ने प्रार्थना करी। ब्राह्मणों ने श्री बलराम जी की पूजा हेतु द्वादशाक्षर मंत्र, श्री जगन्नाथ जी की पूजा के लिए पुरुष सूक्त, जो पुरुष सूक्त वेदोक्त है, सुभद्रा जी की आराधना के लिए देवी सूक्त और सुदर्शन जी की पूजा के लिए सुदर्शन सूक्त का उच्चारण किया। इसके बाद सभी को उपहार दे करके संतुष्ट किया गया। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि वहां नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए निर्देश प्रदान किए। विश्वकर्मा ने विग्रह को महावेदी से अंतर्वेदी मंदिर ले जाने के लिए 3 विशाल रथों का निर्माण किया। तीनों रथ सोने एवं चांदी से सुसज्जित थे। सभी जगह उत्सव का वातावरण था। मधुर संगीत चारों ओर बज रहा था। तभी ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान के रथों के निकट जाकर प्रार्थना अर्पित करी। श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रणाम एवं नमन करने के पश्चात मूल मंदिर में गए, जहां सुंदरशाला आदि का निरीक्षण किया। अनेक शुद्धि पूजा आदि विधि के बाद मंदिर अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान बनने के लिए पूर्णतया शुद्ध हो चुका था। सभी ने भगवान को अपने रथों से उतारकर रुईदार गद्दों के ऊपर विश्राम कराते हुए उन्हें मंदिर के समीप लाए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा हो रही है। पारिजात पुष्प स्वर्ग में प्राप्त होते हैं, तो वहीं से वर्षा हो रही है पारिजात पुष्पों की। सभी जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात गंधमाला वस्त्र धारण करके आरती करके ब्रह्मा जी ने भगवान को स्थापित किया, विराजमान किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, सर्वव्यापी जनार्दन, अब आप इस मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आपकी आज्ञा से और असीम कृपा से यह समारोह संपन्न हुआ। इस वर्णन का समापन करते हुए जैमिनी जी कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में
अष्टमी तिथि को पूर्ण नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई। ऐसे पुनः योग उपस्थित हो तब दर्शन करने से हजारों जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही योग पुनः अगर मिले, ऐसा वार प्राप्त हो जाए या ऐसा नक्षत्र प्राप्त हो जाए या वह मास प्राप्त हो जाए, तो वह ऐसा पुनः जब प्राप्त होता है ऐसा शुभ संयोग, तो पूर्व संचित जितने भी पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने अंततः इंद्रद्युम्न की प्रशंसा करी और भगवान जगन्नाथ से निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। राजा ने दीर्घ काल से आपकी भक्ति करी है, आपको पाने की चाह से ये युक्त थे, अब भी वे भक्ति युक्त होकर सेवा करने के अभिलाषी हैं। इसलिए इन्हें आप आज्ञा दें कि देश कालादि के अनुसार आपकी सेवा व्रत उत्सव कैसे किए जाएं। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे इंद्रद्युम्न। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान मुस्कुराए और इंद्रद्युम्न राजा से बोले कि हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति में सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुमने जो मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। ये तुमने जो मंदिर बनवाया है, काल के गाल में अगर ये चला भी जाए तो भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। और ऐसी मान्यता है कि समुद्र की बाढ़ भी आती है तब भी मंदिर को नहीं डुबा पाती, ऐसा चमत्कार है। सतयुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में यज्ञ प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ, वही मेरा जन्मदिन है। उस दिन अधिवास पूर्वक मुझे महास्नान करवाना चाहिए, स्नान यात्रा जैसे। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिवस को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए, जहां मैं सर्वप्रथम प्रकट हुआ था, वहां पर मुझे ले जाना चाहिए। एक भाव यह भी है कि श्री ठाकुर जी अपनी मौसी जी के घर जाते हैं, श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो एक भाव यह भी महापुरुषों का है कि वे अपने, और ज्यादातर यही प्रसिद्ध है कि अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये महावेदी स्थान कहलाता है जो गुंडीचा मंदिर का प्रांगण, उससे पवित्र स्थान इस धरा पर कहीं नहीं है। मेरे शयन हरिशयनी एकादशी, उत्थान हरिबोधनी एकादशी, जिसे देवोत्थान कहा जाता है, मेरे करवट लेने भाद्रपद शुक्ला एकादशी तथा पुष्प अभिषेक को भी मनाना चाहिए। और फाल्गुन पूर्णिमा को डोल यात्रा का उत्सव, डोलोत्सव भी मनाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें सेवा का आदेश प्रदान किया और ये प्राप्त कर महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न होकर सेवा में सदा के लिए निमग्न हो गए। ऐसी दिव्य लीला का वर्णन स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में मिलता है। अब ये कैसे प्रकट हुए श्री जगन्नाथ जी, ये भी बड़ी अद्भुत लीला है। एक बार श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त कौन हैं, ऐसा विचार कर कर इस बात को जानने के लिए द्वारिका में पधारे। वे इससे पूर्व क्रमशः इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, प्रहलाद और हनुमान से भेंट करने के उपरांत पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। पांडवों ने बतलाया कि वे भी श्री कृष्ण के इतने प्रिय नहीं है जितने द्वारिकावासी प्रिय हैं। यद्यपि भगवान के लिए सब प्रिय हैं, लेकिन उत्तरोत्तर रस की जब स्थिति बढ़ती है तो ऐसा अनुभव में आता है भगवान के लिए सब प्रिय हैं। लेकिन पांडवों ने कहा कि जैसा द्वारिकावासी भगवान को प्रिय हैं, ऐसा हम भी उनके लिए प्रिय नहीं है। द्वारिकावासी श्री कृष्ण के निज जन हैं, कोई उनके पिता हैं, कोई माता हैं, किसी को माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसी को पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोई उनका भाई है तो कोई पुत्र आदि सगे संबंधी हैं। पांडवों की बात सुनकर श्री नारद जी द्वारिका में पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने श्री रुक्मणी जी के महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी, मित्रविंदा जी, नागनजिति जी, ये सब साथ मिलकर श्री कृष्ण की प्राय सभी रानियां वहां उपस्थित हैं और भगवत चर्चा कर रही हैं, श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी बहुत सौभाग्यशालिनी हो, क्योंकि आपको श्री कृष्ण की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ है, आपको साक्षात श्री भगवान की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ है। आप कितनी सौभाग्यशालिनी हो, आप श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हो, उनकी रानियां हो, आप समस्त जगत में सर्वाधिक वंदनीय हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो नारद जी की बात सुनकर
रुक्मणी जी और सत्यभामा जी दुखी हो गए और नारद जी से बोली, आप हमें ऐसा मानते हो कि हम सर्व सौभाग्यशालिनी हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमें नहीं लगता कि हम सौभाग्यशालिनी हैं। हे मुनिवर, आप क्यों हमारा उपहास करते हो, हमारी मजाक बनाते हो? आप हमारा व्यर्थ ही गुणगान कर रहे हो, क्योंकि हम जानती हैं कि विवाह के 50 वर्षों के पश्चात भी हम श्री कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर सके। जिससे उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, 50 वर्ष हो गए लेकिन हम उनको प्रसन्न नहीं कर सके। हम अत्यंत रूपवती और समस्त कलाओं में पारंगत होने पर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई। रुक्मणी बोली, श्री कृष्ण सदैव गोपियों का स्मरण करते रहते हैं। जब वे मेरे कक्ष में विश्राम को प्राप्त होते हैं तो निरंतर रोते रहते हैं। कभी कभी स्वप्न में रोते हुए मेरे आंचल को पकड़कर कहते हैं, हे राधिके, तुम कहां हो? मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता, आप कहां हो? ऐसा विलाप करते। ये द्वारिका लीला श्री भगवान की। श्री लाडलीजू से, ब्रजमंडल के सभी जनों से कैसा प्रेम है श्री कृष्ण का। ये रुक्मणी आदि ये ब्रज लीला और ये सब द्वारिका लीला के अंतर्गत लीलाएं हैं। तो वे कह रहे हैं कि निकट तो हमारे रहते हैं प्राण प्रीतम, लेकिन स्मरण गोपी जनों का करते हैं, स्मरण श्री राधा किशोरी का करते हैं। कभी कभी तो करुण स्वर से रोदन कर यशोदा मैया को स्मरण करके कहते हैं, मैया आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, मुझे अपनी गोदी में बिठाकर माखन मिश्री खिलाओ ना। कभी सखाओं को पुकारते हैं, हे श्रीराम, हे सुबल, हे मधुमंगल, तुम कहाँ हो? मैं तुम सबके बिना प्राण धारण नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। इसलिए देखो, व्याकुल होकर उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नाही। मैं कितना भी प्रयास कर लूं लेकिन ब्रज का विस्मरण नहीं कर सकता। मैं निरंतर स्मरण युक्त रहता हूं ब्रज के। कभी वे अपनी गायों का स्मरण करते हैं, श्यामली, धावली, कालिंदी, गंगे, पिशांगी, तुम सब कहाँ हो? रात भर वे निरंतर इसी प्रकार विलाप करते हैं। उनके अश्रुओं से समस्त शैया भीग जाती है, इतना विलाप करते हैं। रुक्मणी जी बता रही हैं, यह एक दिन की बात नहीं है, ऐसा प्रतिदिन होता है। हम सब कौन हैं अथवा हम कहाँ हैं, यह बात उनके स्मरण पथ पर रहती ही नहीं। हम तो केवल नाम मात्र के लिए उनकी पटरानियां हैं, किंतु उनका हृदय तो सदा ब्रज में ही रहता है। अतः हम अत्यंत दुखी रहती हैं, क्योंकि हम कदापि उनकी प्रिय न बन सके, इसलिए हमें दुख होता है। आप हमसे कह रहे हो कि हम भाग्यशालिनी है, नहीं नहीं, भाग्यशालिनी तो वे गोपियां हैं जिनका वे स्मरण करती हैं। भाग्यशालिनी तो वे ब्रजवासी जन हैं जिनका स्मरण श्री कृष्ण करते हैं, जिनके स्मरण से उन्हें सुख प्रदान होता है, सुख प्राप्त होता है। यदि हम उनकी प्रिया होती तो वे गोपियों की भांति हमारे भी रुक्मणी, सत्यभामे ऐसा करके नाम उच्चारण करते, परंतु वे हमें कभी इस प्रकार स्मरण नहीं करते। सत्यभामा बोली रुक्मणी जी की बात सुनकर कि हे सखी, तुम सत्य सत्य कहती हो। कल रात्रि में उन्होंने रोते हुए मेरे आंचल को पकड़ के हे राधे ऐसा उच्चारण किया और वे मूर्छित हो गए। राधा नाम लेते लेते, श्री राधा किशोरी का स्मरण करते करते वे मूर्छित हो गए। मैं उन्हें सांत्वना देने का भी कोई उपाय नहीं सोच सकी कि कैसे मैं उन्हें सांत्वना प्रदान करूं। हम सब उनकी अर्धांगिनी है, तथापि इसका क्या रहस्य है? अत्यंत रूपवती और सभी कलाओं में निपुण होने पर भी हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाती। हम उनके अर्धांगिनी प्रसन्न करना ये हमारा कर्तव्य है, हम उन्हें प्रसन्न करें, लेकिन हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर। क्या कारण है? मैं जानना चाहती हूं कि हम उन्हें कैसे संतुष्ट करें। तभी श्री बलराम जी, श्री बलदेव प्रभु की माता, बलराम जी की माता श्री रोहिणी देवी ने वहां प्रवेश किया। वे बलदेव प्रभु के जन्म से पूर्व ही कंस के भय से ब्रज में रहती थी और कंस के वध के समय तक ब्रज में ही रही। श्री यशोदा जी के निकट ही रहती थी। वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी जी, तो रहती वहां थी। और जब तक कंस का वध नहीं हो गया तब तक रोहिणी जी वहीं विराजमान रही। उन्होंने श्री यशोदा मैया के साथ श्री कृष्ण और बलदेव जी का लालन पालन किया था, तथा श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम का उन्हें साक्षात अनुभव, उन्होंने देखा है कि कैसा ब्रजवासी जन प्रेम करते हैं।
उनके वहां प्रवेश करने पर सभी रानियों ने उठकर के उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया। बड़ी हैं। जब वे आसन पर विराजमान हो गईं तो रानियां उनके समीप आकर के बैठ गईं। ऊपर बैठी हैं श्री रोहिणी जी और नीचे बैठी हैं समस्त रानियां। आकर के बोली, हे रोहिणी मैया, हम जानती हैं कि श्री कृष्ण और बलदेव जी के बाल्यकाल से ही आप ब्रज में रही थीं। आप तो गोपियों को भली प्रकार जानती होंगी। कौन है ये गोपीजन? गोपियां, यशोदा मैया और अन्यान्य ब्रजवासी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करते थे जिसके कारण अब भी श्री कृष्ण उनके प्रेम का सदा सर्वदा स्मरण करके वशीभूत रहते हैं। आपको तो ज्ञात ही होगा। हम ब्रज की महिमा को जानना चाहती हैं। क्या है ब्रज की महिमा? हम जानना चाहती हैं कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति वे अनूठा प्रेम कैसा है कि जिस कारण वे उन्हें भुला नहीं पाते। कैसा वे अनूठा प्रेम है उनका। 50 वर्षों तक श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने पर भी हम उन्हें अपने प्रेम से वशीभूत नहीं कर सकी और वे सदा ही राधा 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 ऐसा उच्चारण करते रहते हैं, परंतु हमारे विषय में किसी प्रकार की पूछताछ भी नहीं करते कि हम कैसी हैं। वे कभी ये विचार भी नहीं करते कि वे द्वारिका में रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ। ऐसा क्यों है? ब्रज गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है? उनके पास तो हमारे समान धन संपत्ति वैभव भी नहीं है, न ही हमारे समान वस्त्राभूषण ही है। वे तो केवल फूलों के आभूषण धारण करती हैं। श्री कृष्ण वहां स्वयं गाय चराने जाते थे और द्वारिका में तो वे राजाधिराज हैं। अब कहाँ गाय चराना और राजाधिराज होना, तो राजाधिराज होना सुख का स्वरूप होना चाहिए। इतना वैभव है, लेकिन वे सदा वही स्मरण अपना लगाए रखते हैं, ब्रजवासियों का ही चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने अपना हृदय गोपियों को क्यों दे दिया है? क्या वे कोई वशीकरण मंत्र जानती हैं क्या, जो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया? गोपियों के प्रेम में ऐसी क्या विशेषता है जिससे कि उन्होंने श्री कृष्ण के हृदय पर एक छत्र अधिकार कर लिया है? आप अवश्य उन गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को जानती हैं, अतः कृपा करके हमें भी बतलाइए, ताकि आप हमें बतलाएंगे तो हम भी वैसा प्रयास करें कि हम भी श्री कृष्ण को रिझा पाएं, उनसे वैसा प्रेम कर पाएं। आप भी हमें कृपा करके बतलाइए, क्या है ब्रजवासी जन, क्या है गोपी जन, कैसा है उनका प्रेम, उनके प्रेम के क्यों वशीभूत हैं श्री कृष्ण, ये सब आप हमें बतलाइए। अब कैसे रोहिणी जी बतलाती हैं, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।